हाय, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब दामाद पहली बार ससुराल जाता है तो उसे कितने प्रकार की सब्जी मिलती है। अनगिनत सब्जी मिलती है, अनगिनत रोटियां मिलती हैं तरीके तरीके की, अनगिनत तरह तरह के व्यंजन मिलते हैं। जैसे सब्जियों में पनीर की सब्जी हुई, आलू की सब्जी हुई, बैगन का भरता हुआ, सरपुतिया की सब्जी हुई, नेनुआ की सब्जी हुआ, पालक की सब्जी हुआ, भिंडी का सब्जी हुआ, तरह तरह की सब्जियों का व्यंजन मिलता रहता है। और रोटी में तो दोनों साइड घी पोत के मिलता है शुरुआती दिनों में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, माने 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, फिर क्रमशः हर बार आइटम का संख्या कम होता चला जाता है। अंत में लास्ट में ऐसा होता है 2 साल के बाद केवल सूखी सब्जी रोटी मिलती है। तो दामाद भी बोलता है कोई बात नहीं, घर वाली बात है। जब पहली बार जाता है तो उसे कड़कड़ाती हुई 500 नोट सास थमा देती हैं। बाद में 5 बार के बाद क्रमशः 10 टकिया नहीं मिलता है। हाँ, तो इसी प्रकार मैं आपको एक मूर्ख दामाद की कहानी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक बार एक अनपढ़ व्यक्ति था जो अपनी माँ से बोला, माँ मैं ससुराल जाऊंगा आज। माँ ने बोला ठीक है बेटा जाओ, लेकिन तुम अनपढ़ हो, तुम्हारी आवाज सही नहीं है, तुम टेढ़े सीधे बोलते हो, बहुत सोच समझ करके बिल्कुल तोते की तरह बोलना, और जाना ससुराल तो नीचे जमीन पे मत बैठ जाना, जो सबसे ऊंचा स्थान हो उस पे बैठना। दामाद बोला ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। दामाद चलते चलते अपने ससुराल पहुंचा। वहां पहुंचा है तो उस समय कच्चा घर हुआ करते थे, जो खपड़ा से छत बनाया जाता था उसका। आज के तरीके से नहीं, आज से 50 साल पहले की कहानी है। आज भी कहेंगे कुछ लागू हो जाता है ऐसे मूर्ख लोगों को। तो दामाद पहुंचता है तो घर पे पहुंचा, दरवाजे पहुंचा तो देखता है कि यहाँ सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। तो देखा कि उसके घर के बरामदे की जो ऊपर खपड़ा लगा हुआ है, बणेर जिसको कहते हैं, जो सबसे ऊपर होता है, वो दुधहन जैसा एक हांडी रखा जाता था पहले। उस दुधहन वाली हांडी पे बणेर पे चढ़ गया और जाके उसी बैठ गया। बोला सबसे ऊंचा तो स्थान यही है, इससे ऊंचा तो कुछ है नहीं। जब वहां पहुंचा तो तोते की तरह बोला। तो घर में से साली निकल के आई, बोले अरे जीजा जीजा, आप आए तो ऊपर बनेर पे क्यों चढ़ गए हैं। तो तोते की तरह हुआ दामाद टुई टुई बोला। तो साली बोलती अरे जीजा जी ये क्या बोल रहे हो आप, टुई टुई क्या लगा रखे हो, कैसी मजाक करते हो। आइए नीचे आपके लिए नाश्ता रखा हूं, देखिए तरह तरह के नमकीन, चाय, पकौड़े, ब्रेड पकौड़ा बना के आपके लिए पहले से रखा हूं, मुझे पता था कि आप आने वाले हैं। तो दामाद बोलता है टुई, नहीं उतरा। अंत में साली वापस चली जाती है। फिर घर में से सास आती हैं, वो देखती हैं कि दामाद ऊपर बैठा हुआ है। तो बोलती हैं अरे बेटा नीचे आओ, क्यों ऊपर बैठे हो, यहाँ कुर्सी रखी हुई है नीचे खाली पड़ी हुई है। तो बोला टुई। दामाद बोलिए कौन सी भाषा बोल रहा है, ये लगता है अंग्रेजी सीख के आया है, फॉरेनर है क्या, इसकी भाषा तुमको समझ नहीं आई। 1-2 बार जब जब बोली तब तब वो टुई टुई बोलता गया। फिर उसकी चचेरी सास आई, वो बोलती अरे बेटा नीचे आओ, क्यों धूप में ऊपर बैठे हो। तो बोला टुई, वो भी चली गई। फिर उसके ससुर मार्केट से आते हैं, वो बोलते हैं अरे बेटा क्यों ऊपर बैठे हो खपड़ा पे चढ़ के, बनेर पे, बनेर पे तो पक्षी बैठते हैं, आप आओ नीचे कुर्सी पे बैठो। तो बोला टुई, मेरी मम्मी बोली है कि सबसे ऊंचे स्थान पे बैठना, तोते की तरह बोलना, तो आपके घर में इससे ऊंचा स्थान तो कोई है नहीं, तो मैं सबसे ऊंचे स्थान पे आके बैठ गया हूं। ऐसा करके टुई बोलता है। फिर ससुर सोचा गजब मिल गया है तो हमको दामाद। फिर उसका साला आता है जो थोड़ा हृष्ट पुष्ट है, पहलवान जैसा है। वो आता है, बोलता है अरे जीजा जीजा नीचे आइए, आप बनेर पे क्यों बैठे हैं। तो बोला टुई। साला बोलता है अरे टुई क्या होता है भाई। तो बोला टुई। तो समझ गया हमको चिढ़ा रहा है। तुरंत साला सीढ़ी लगाता है, लगा था सीढ़ी पहले से जिससे दामाद चढ़ा था, उसी पे चढ़ के उसका दोनों पैर पकड़ के नीचे खींचता है, सटाक से ऐसे खींचता है नीचे, और दामाद आके फचाक से नीचे गिरते हैं। तो बोलता है टुई।
तो अब वो बोला ऐसा क्या कर रहे हो तुम? तो बोला कि मेरी मम्मी बोली थी कि आप ससुराल में जाइएगा तो सबसे ऊंचे स्थान पे बैठिएगा, नीचे मत बैठिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। सबसे ऊंचा स्थान आपका यही ना है, तो उस बनेर पे मैं चढ़ गया हूं। और तोते की तरह बोलने के लिए बोली थी, आप लोग की तरह नहीं बोलने के लिए बोली थी कि कहीं कड़वा न लगे। तोता मीठा बोलता है, कोयल मीठा बोलती है, इसलिए मैं तोते की बात कुई कुई कर रहा हूँ, टुई टुई बोल रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तो भाइयों, ऐसे ऐसे भी दामाद आज पड़े हुए हैं जो अपना सेंस नहीं लगाते हैं। जो कोई व्यक्ति कह देता है बस उसी की बात सुन करके उसी का सीधा सीधा अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तरह तरह के मूर्ख लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। जय हिंद दोस्तों।